बसवन्ना के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकड़। वक्फ इस प्रॉपर्टीज का मिसयूज और अतिक्रमण करने की कंप्लेंट्स भी सामने आई है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जमीन, बिल्डिंग या फिर पैसा अल्लाह के नाम पे डोनेट करता है, वो जो प्रॉपर्टी है वो ना ही बेची जा सकती है, ना ही ट्रांसफर हो सकती है और ना ही उसकी ओनरशिप वापस मिल सकती है। इन सब के लिए वक्फ के कुछ कंडीशंस होते हैं। पर्पस इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस होने चाहिए और तो और वक्फ के बाद प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग वक्फ को खत्म नहीं करना चाहते, बस उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। इससे गरीब मुस्लिम और महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, जबकि अपोजिशन कहता है कि ये वक्फ के ऊपर कब्जा करने की चाल है और ये गलत है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं कि वक्फ क्या है। ये एक इस्लामिक लीगल कंसेप्ट है जिसका मीनिंग होता है कि प्रॉपर्टी को चैरिटी के रूप में परमानेंटली दे देना। ये इस्लाम में चैरिटी और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने का एक इम्पोर्टेंट वे है। अब यहाँ वक्फ के अंदर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जमीन, बिल्डिंग या फिर पैसा अल्लाह के नाम पे डोनेट करता है तो उसका बेनिफिट सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो सके। एक बार वक्फ बन जाने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो ना ही बेची जा सकती है, ना ही ट्रांसफर हो सकती है और ना ही उसकी ओनरशिप वापस मिल सकती है। वक्फ के मेनली 3 टाइप है। सबसे पहला है वक्फ ए आम, यानी कि पब्लिक वक्फ। ये सोसाइटी के वाइडर बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, ऑर्फनेज और गरीबों की हेल्प के लिए। दूसरा है वक्फ ए खास, यानी कि प्राइवेट वक्फ। ये किसी फैमिली या स्पेसिफिक इंडिविजुअल को बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। इसे वक्फ ए औलाद भी कहा जाता है। इसका पर्पस फैमिली के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है। तीसरा है मिक्स वक्फ। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाता है। इन सब के लिए वक्फ के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते, वक्फ करने वाला प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए और उसे वक्फ करने के पूरे अधिकार होने चाहिए, पर्पस इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस होने चाहिए और तो और वक्फ के बाद प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाना चाहिए। भारत में वक्फ मैनेजमेंट वक्फ एक्ट 1995 के अंडर होता है, जिसके लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट और उसे यूजर्स को मॉनिटर करता है। भारत में वक्फ के मस्जिद, सिमेंट्री यानी कब्रिस्तान, दरगाह और तो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल है। हालांकि वक्फ इस प्रॉपर्टीज का मिसयूज और अतिक्रमण करने की कंप्लेंट्स भी सामने आई है। अनुभव मंडप बसवन्ना के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकड़। जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर, कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। हाल ही में 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। अब उसके ऊपर प्रेसिडेंट की अप्रूवल पेंडिंग है। बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम और महिलाएं भी इंक्लूड होंगी ताकि सबकी बात सुनी जाए। वक्फ प्रॉपर्टी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये किसके पास है और इसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, और इसका जो सारा रिकॉर्ड रहेगा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेंटेन रखेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग वक्फ को खत्म नहीं करना चाहते, बस उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। इससे गरीब मुस्लिम और महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, जबकि अपोजिशन कहता है कि ये वक्फ के ऊपर कब्जा करने की चाल है और ये गलत है। तो क्या लगता है आपको, इस बिल से देश का भविष्य बेहतर होगा या फिर और टेंशन बढ़ेंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।